हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में या उनके ट्रांसफर के बारे में जब बात करते हैं या सुनते हैं तो अक्सर कॉलेजियन सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, उस शब्द का यूज होता है। तो आखिर ये कॉलेजियन सिस्टम क्या है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति और ट्रांसफर किस तरीके से होती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉलेजियन सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी जरूरी है। इसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान में आर्टिकल 124 में यह बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला बताया गया है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में ये बताया गया है, उसमें 3 कंडीशन है और उन 3 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होता है। जिसमें पहली है कि या तो 5 साल या उससे अधिक साल के लिए किसी भी एक हाई कोर्ट या कई हाई कोर्ट्स में जज के तौर पर काम कर चुका होना चाहिए, यानी कि कोई एक हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल या उससे अधिक साल के लिए वो जज के तौर पर काम कर चुका होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि या वो 10 साल से अधिक किसी एक हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट्स में एज ए एडवोकेट उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है। और तीसरी कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट की ओपिनियन के ऊपर वो कानून के अच्छे सलाहकार यानी कि डिस्टिंक्शन जूरिस्ट वो होना चाहिए, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो एलिजिबल है। यानी कि ये 3 कंडीशन में से किसी एक को भी अगर वो फुलफिल करता है तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि कॉलेजियन सिस्टम क्या है। तो 28 अक्टूबर 1998 में 3 जजों की फैसले में, जजों के मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसके बाद कॉलेजियन सिस्टम लागू हुआ और प्रभाव में आया। अब कॉलेजियन सिस्टम में यह होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य मोस्ट सीनियर जजेस को मिलाकर एक पैनल, एक फोरम बनता है जो कि 5 जजों का फोरम होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनेंगे। अब ये फोरम डिसाइड करने के बाद यानी कि जो कॉलेजियन सिस्टम है, जिस जज को रेकमेंड करते हैं वो राष्ट्रपति और गवर्नमेंट को भेज देते हैं। अब पहली बार जब उनका सिफारिश गवर्नमेंट को भेजी जाती है तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो विद रीजन यानी कि कारण के आधार पर वो उसे मानने से यानी कि उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और वापिस भेज सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेजियन सिस्टम उसी सिफारिश को फिर से गवर्नमेंट के पास भेजते हैं तब उसे मानना ही पड़ता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। जो कॉलेजियन सिस्टम ये है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 मोस्ट सीनियर जज की एक पैनल, एक फोरम बनता है और वो डिसाइड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और ट्रांसफर ऑफ जजेस की। तो ये था कॉलेजियन सिस्टम क्या है और वो ये कब लागू हुआ भारत में, इसके बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों, कैसे लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।